लुओ शिओई हमारी स्केटिंग टीम की बेस्ट प्लेयर है। उसने छोड़ दिया, अब एशियन कप में क्या करेंगे? अगर लुओ शॉई पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हमारे पास सिर्फ शेन ज़ेंगी ऑप्शन है। अकेले शेनजिंगी ये कैसे हो सकता है? पिछले 7 लैब कंपटीशन में चोयुन क्यूंग और उसके बीच में कितना डिफरेंस था। अगर कोई इस कंपटीशन में उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो मुझे डर है वो यू बिंगलिंग से भी नहीं जीत पाएगी। फिगर स्केटिंग टीम हर साल बहुत अच्छा करती है और शॉर्ट ट्रैक टीम का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। अगर हमारा एशियन कप में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो मैं जानता हूं कॉलेज वाले पक्का शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग टीम को बंद कर देंगे। अब लुओ शियाओई तो है नहीं, तो हम किसे चुने जो जीत कर आए? सॉरी डायरेक्टर ज़ेंग, मेरी गलती है। शायद मैंने उन्हें अच्छे से नहीं सिखाया। ऐसा करो, लुओ शियाओई से जाकर बात करो। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो श्याओ हान को ढूंढना, वो उन्हीं की स्टूडेंट है, शायद उनकी बात मान ले। मेरे लिए आप सबसे ज्यादा खास और जरूरी इंसान हुआ करते थे। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें उसे सिखाने दिया। श्याओ हान, तुम कोच बनने लायक नहीं हो। कोच है, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं फेस शियांग ज्वाइन कर रही हूँ। तुम अब जा रहे हो? हाँ, आज के लिए हो गया। जब मैं तुम्हें कहता हूं तब तक तुम जाते ही नहीं हो। क्योंकि अब हालात कुछ और है। मुझे इंजर्ड मेंबर्स का ध्यान रखना है। हे, चलता हूँ। रुको रुको रुको, ये अनाउंसमेंट चेक करो। कैसी अनाउंसमेंट? नेशनल रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आना होगा। अगर तुम एशियन कप में फर्स्ट आ गए तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारी होगी। अरे तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस मेरे साथ चलो तुम। पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर एशियन कप से तुरंत पहले तुम्हें चोट लग गई तो? तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? आज कोच माँ ने मुझे बताया कि अगर मैं एशियन कप में गोल्ड मेडल लेकर आता हूँ तो मैं नेशनल टीम के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा सकता हूँ। सच में? वैसे देखो, अगर किस्मत अगर एक दरवाजा बंद करती है तो दूसरी खिड़की खोल देती है। देखो, तुम रशिया इसलिए नहीं जा पाए ताकि तुम नेशनल टीम में खेलो और अपने देश को प्राउड फील करा पाओ। लेकिन अभी तक मुझे स्पॉट मिली नहीं है, तो बेवजह तारीफ मत करो। क्यों, खुद पर भरोसा नहीं है? लेमी भी हिस्सा लेगा। हाँ?
ये कैसी शक्ल बना रही हो? मुझे तो लगा था कि इनकरेज करोगी। बेशक उसने कुलिक के साथ ट्रेनिंग की है और इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हों, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार मुझे जीतना ही होगा और वो स्पॉट मेरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वो तुम्हारा ही है। मुझे तो उस इंसान के लिए बुरा लग रहा है जो इतने इम्पोर्टेंट कंपटीशन में तुम्हारे जैसे इम्प्रेसिव खिलाड़ी के साथ तुम खेलेगा। थोड़ा भरोसे लायक बोल सकती हो। सो फेक। आंटी, जिंगी अब पहले से ठीक हो गई है, पैर पे जोर भी डाल पा रही है। तुम बहुत अच्छे से रिकवर हुई हो। अपना सामान पैक कर लो, कल तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगी। मॉम, क्या मैं विंड चेजिंग टीम के साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ? और नहीं तो तुम घर पर क्यों रह रही हो? तुम अब एशियन कप में हिस्सा नहीं लोगी? बिल्कुल लेगी आंटी, और हम दोनों साथ में हिस्सा लेंगे। मैंने तुम्हारे ब्लेड शार्प कर दिए हैं। पर मॉम, कोच का क्या होगा? एक कोच है जो तुम्हें अलग से ट्रेनिंग दे सकती है। शाओ बेशिंग, हाँ? मेरी ज़ुआंग यू से मिलने में मदद करो। क्या? समझ नहीं आया? समझ गया आंटी। नौकरी मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या मैं सच में सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ? आ जाओ। कोच जुआंग, मैं जानती हूँ आप मुझे मनाने आई हैं, पर टीम छोड़ने के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं इसकी असली वजह जानना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं थक चुकी हूँ और स्केट नहीं करना चाहती, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आगे परेशान नहीं करेंगी। शाओई, मैंने भी एथलीट बनकर शुरुआत की है। जब भी मैं सबको आइस पर जाते हुए देखती हूँ, प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरा मन भी होता है। एक एथलीट अपनी जवानी में अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ते हैं और बेहिसाब सक्सेस पाते हैं। यही तो एक इंसान की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आप तो हमेशा से स्ट्रिक्ट रही हैं, तो अब इतनी सॉफ्ट हार्टेड होने के पीछे की वजह क्या है? तुम आमतौर पर मुस्कुराती नहीं हो, पर मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा हंसते हुए आइस पर ही देखा है। तुम मेहनत और स्ट्रगल की वजह से मुस्कुराती हो, और उससे भी ज्यादा तुम इस खेल को लेकर पैशनेट हो। लो शावी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है इसीलिए तुम छोड़ रही हो, तो मुझे लगता है कि तुम पछताओगी। अच्छे से सोचना, तुम जब चाहो टीम में वापस आ सकती हो। कोच जुआंग, मॉम, तुम्हारी चोट कैसी है? पहले से ठीक है। मॉम, आंटी आपका वहां इंतजार कर रही हैं। मैं वहां जाती हूँ। कोच जुआंग, मेरी मॉम को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। सब ठीक तो रहेगा ना? चलो देखते हैं। कैसे? उधर चलो। चलो चलो। चलो आ जाओ इस तरफ। वो दोनों लड़ेंगी तो नहीं ना? मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आपस में लड़ेंगी। देर से आने के लिए सॉरी। बहुत देर कर दी ना। तुम्हारा पैर ठीक है?
20 साल हो गए हैं। अब आदत हो गई है। सॉरी। वहां चलकर बैठते हैं। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम तैर कर जाओ और सुन लो। अगर पहले ही बात होती तो तुम माफी नहीं मांगती। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। जवानी की तरह रहने के लिए तो एक खड़ूस की तरह सबसे बात करूं। लगता है बुढ़ापे पर ही लोगों को पता चलता है कि उनमें क्या क्या बुरी आदत है। हाँ, अपनी जवानी में मैं बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश थी। सारी एबिलिटी इस्तेमाल की, पर ये मेरे लिए ही कांटे बन गए। लिमिन, सच बताऊं, तुमने जो प्लान किया था वो मैं मानना नहीं चाहती थी। मैंने कितनी बुरी बातें कही, कितने साल बीत गए। मुझे अब पछतावा है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, उस दिन कंपटीशन से पहले तुम्हें प्रवोक नहीं किया होता, उस कर्व के बारे में मुझ पर भरोसा करती। ज़्यादा अगर मगर करने का कोई फ़ायदा नहीं। तब बहुत से लोगों ने तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन दिए थे, पर उस समय मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि मेरा तुम पर एहसान है। पर इतने सालों के बाद अगर अब सोचती हूँ तो तुम्हारी कही हुई बातों की वजह से मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी थी। तुम्हारे साथ ये सही नहीं हुआ। खैर छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। थैंक यू। मैं आज यहाँ जेंगी की वजह से आई हूँ। इतनी बात जेंगी की वजह से की। जेंगी बहुत टैलेंटेड शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर है। मैंने हमेशा उसे रोका है, पर अब मैं उसे रोकना नहीं चाहती। ज़्वांग्यू, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? बिल्कुल। जेंगी को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। जेंगी में बहुत टैलेंट है। अगर वो चैंपियन नहीं बनी तो इसका मतलब उसका कोच ही खराब है। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दोनों तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। चोयुन की उनसे बुरी तो नहीं हो सकती। सही कहा। अरे बाप रे, बिल्कुल पहले जैसा ही गुस्सा है, बिल्कुल नहीं बदली। ठीक है, मैं और परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। हे, तुमने देखा? हाँ, सब अच्छा गया। हाँ, उन दोनों में सुलह हो गई है। मुझे छोड़ने चलो। ठीक है। ये चलो चलते हैं। हाँ, चलो जल्दी चलो। आ जाओ। ये सच है क्या? हमारी शॉर्ट ट्रैक टीम इतनी खराब है? अगर सोचो तो पिछले कुछ सालों में सिर्फ लुओ शियाओ ही कुछ जीती है। हाँ, हम वीक तो हैं,
वैसे भी शॉर्ट ट्रैक टीम कोई सॉकर और बास्केटबॉल जैसा नहीं है। परफॉर्मेंस कॉस्ट बहुत कम है पर बहुत महंगा है। अगर हम ये बंद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या बातें चल रही है? जिंगी, तुम वापस आ गई। अब तुम्हारी चोट कैसी है? लगता है तुम ठीक हो गई हो। तुम कुछ कह रही थी कि कुछ बंद होने वाला है। हम सब ने सुना है कि हमारी शॉर्ट ट्रैक टीम बंद होने वाली है। ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टर मान भी गए तो कोच जुआंग नहीं मानेंगे। डायरेक्टर जान तो सिर्फ इस सीजन तक ही बचा पाए हैं। अगर एशियन कप में हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो हमें नहीं बचा पाएंगे। कोच जुआंग, सब यहाँ आओ। मुझे 2 बातें कहनी है। लुओ शाओई ने टीम छोड़ने की रिक्वेस्ट दी है, तो इस बार एशियन कप की 1500 मीटर की रेस में सिर्फ शेंग जिंगी ही हिस्सा ले सकती है। और एक बात, कोच शाओ भी छुट्टी पर है। कोच जुआंग, शाई और कोच शाह दोनों छोड़ रहे हैं। हमारी शॉर्ट ट्रैक टीम बर्बाद हो जाएगी। कोच जुआंग, ये खबर सच है क्या? अगर हमारे एशियन गेम में रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो हमारी टीम बंद कर दी जाएगी? हाँ, सही कहा। अगर शॉर्ट ट्रैक टीम ने एशियन कप में अच्छा नहीं किया तो हमारी टीम बंद हो सकती है। पर ये क्या है? अभी तो हम खेले भी नहीं हैं। तुमने अभी से हार मान ली? तुम्हें ये सब फालतू की बातें नहीं सोचनी है, बस तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी है। चैलेंज को वेलकम करो। लेकिन कोच जुआंग, सब कह रहे हैं कि हम सबसे बेकार हैं। क्या हमारी लगातार इतनी मेहनत? दूसरे कह रहे हैं कि तुम बेकार हो, तो तुमने इतनी आसानी से मान लिया? जूलेले, तुमने खुद से ये पूछा कि तुम कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही हो, तुमने कितने लैप स्केट किए हैं, कितनी बार गिरी हो, कितनी बार रोई हो, कितनी बार तुम्हें चोट लगी है। कई बार स्केट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्यों क्यों आज भी तुम यहाँ खड़ी हो? सभी लोग खुद से पूछो, कितना मुश्किल था शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग के लिए ट्रेनिंग करना, और अभी तक कैसे टिक पाई तुम? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें यह खेल पसंद है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करती रहोगी रिजल्ट आएंगे। तो अब क्या चल रहा है? तुमने तो अभी कंपीट भी नहीं किया और हार मान गई। तुम सब छोड़ना चाहती हो? हाँ? कैसे एथलीट हो तुम सब? क्या ये विंस चेजिंग टीम ऐसी टीम है? जवाब दो, दो जवाब। बिल्कुल नहीं। और जोर से। बिल्कुल नहीं। याद रखना, तुम सबसे बढ़िया खिलाड़ी हो। विंड चेजिंग टीम सबसे अच्छी है। विंड चेजिंग टीम लड़ेगी, विंड चेजिंग टीम जीतेगी भी। विंड चेजिंग टीम लड़ेगी, विंड चेजिंग टीम जीतेगी। विंड चेजिंग टीम लड़ेगी, विंड चेजिंग टीम जीतेगी। विंड चेजिंग टीम लड़ेगी, विंड चेजिंग टीम जीतेगी। जिंगी, चलो आइसक्रीम खाते हैं मेरी तरफ से। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। अगर मैंने एशियन कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मेरी पूरी टीम को झेलना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो, तुम भी तो पहली बार compete कर रही हो। इतना प्रेशर मत दो खुद को, ठीक है? लेकिन अगर मुझे अपनी टीम को बचाना है तो मुझे जीतना ही होगा। मैं हार नहीं सकती हूँ, और मैं अकेले ही यू बिंगलिंग और चो यू किंग से कैसे लड़ूंगी? आज से क्लास अटेंड करने और प्रैक्टिस करने के अलावा तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, ड्रिंक या चाय मांगने के लिए या कपड़े धोने के लिए या खाना बनाने के लिए, तुम मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, तुम वापस चली जाओ। तो मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय। ठीक है, ख्याल रखना।
जिंगी। प्रैक्टिस खत्म हो गई क्या? तुमसे किसने कहा कि खत्म हो गई है? मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? टाइम पर आने से अच्छा है कि जल्दी आ जाओ। आप मेरी प्रैक्टिस का रिजल्ट देखना चाहेंगे टीचर शेन? अच्छा, जल्दी जाओ जाओ जाओ। जल्दी जाओ। ध्यान से देखना। ये तो बस वार्म अप था, असली खेल तो अब शुरू होगा। ध्यान से। शॉपिंग। स्पीड से तुम टेक्निकल मूव पूरी कर सकते हो, पर अभी ये डेंजरस है। मैंने स्पीड को सही से कंट्रोल नहीं किया और प्रैक्टिस में गिरना तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना? अब मुझे दो। तुम्हें सिखाकर बुरा लग रहा है? तुम नहीं चाहती कि मैं लीमी के सामने जीतूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज खुश नहीं हो। हुआ क्या है? मुझे बताओ ना। चलो बता भी दो, क्या हुआ है? मैं दुखी नहीं हूँ। नाटक मत करो, चलो बोलो। वो बस लुओ शाओई रिटायर हो रही है और कोच शाओ भी जा रहे हैं। हाँ? अगर मैंने एशियन कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर मेरी स्केटिंग टीम बंद हो जाएगी। कोच जुआंग और बाकी सब मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो फिर इसका कसूरवार मैं खुद को ठहराऊंगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप जितना ज्यादा परेशान होते हो, अच्छा खेलना उतना ही मुश्किल होता है, और जितना खराब खेलते हैं उतना परेशान होते हैं। बुद्धू कहेगी। तुम इतने छोटे से दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों ले रही हो? तुमने अभी कहा ना कि तुम्हारे साथी और कोच जुआंग सब तुम्हारे साथ हैं। तो अगर तुम कोई परेशानी नहीं सॉल्व कर पा रही हो तो तुम उनके पास जा सकती हो, उनसे सोल्यूशन ले सकती हो। सोचो, अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कभी कर पाता क्या? शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग का इस्तेमाल करके रिजल्ट अच्छे लाना। तो याद रखना, कभी भी तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, कभी भी नहीं। हेलो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो लड़ रही हूं, है ना? हाँ। ठीक है, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, समझ गई? थैंक यू, तुम सबसे अच्छे हो। हाँ, जानता हूं। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, हमारी स्केटिंग टीम जिंदगी और मौत के बीच फंसी है। हाँ, अगर पहले की तरह ही होता, सिर्फ कुछ लोगों की स्किल्स से, ज्यादा प्रैक्टिस करने से भी वही होगा। ये बंद तो होना ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम देख नहीं रही जेंगी रोज कितनी मेहनत कर रही है? और वैसे भी तुम्हें विंड चेजिंग टीम से कोई लगाव नहीं है क्या? एग्जैक्टली। जब हमने कहा था हम करेंगे तो सबसे तेज तुम ही चिल्ला रही थी। तो इतनी जल्दी वापस कैसे जा रही हो? तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने पहले भी कहा था, है ना? बताओ। और अब हम नहीं हैं। मुझे पता है कि कोच जुआंग बहुत गुस्से में है। जब से वो आई है मैं भी उनके साथ बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि ये बंद हो, पर मैं दुखी भी हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही।
सही कहा। अब वो सारा प्रेशर जेंगी पर ही है। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। जब मैं उसे इतनी मेहनत करते देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, चिंता होती है। ऐसा नहीं चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम आगे नहीं भी जा पाए तो भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तो क्या सोचा है? सोचो कुछ। हम इस बारे में कुछ तो कर ही सकते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। हमसे गलती हो गई। एशियन कप शुरू होने वाला है, वापस आ जाओ, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसे अपने कंपटीशन के बीच मत आने दो। हमारी गलती हो गई, हमने तुम्हें दोष दिया। तुम्हें रिटायर होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जल्दी से प्रैक्टिस पर आ जाओ। डायरेक्टर लियू, श्याओई, बहुत वक्त से नहीं देखा। आप क्या पियेंगे? मैं ऑर्डर करती हूँ। नहीं, कुछ नहीं, तुम बैठ जाओ। आपने मुझे फोन पर कहा था कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, पॉइंट पर आता हूँ। मैंने सुना है तुम रिटायर हो रही हो, तो मैं तुमसे बात करना चाहता था। क्या बात करनी थी? विंड चेसिंग टीम शेनजिंगी को बहुत मानते हैं। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन एशियन कप को अब छोड़ना तो ठीक नहीं होगा। तुम फेशियांग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? फेशियांग के पास यू बिंगलिंग है तो मेरी क्या जरूरत? फेशियांग उनकी कदर करता है जो लायक है। अगर सोचो तो एशियन कप में सबसे स्ट्रॉन्ग चोई यून क्यूंग है। अगर तुम यू बिंगलिंग के साथ मिलकर काम कर पाओ तो हम उससे बिल्कुल जीत सकते हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि आपका ऐसा कुछ प्लान भी होगा। तो अगर मैं फेशियांग में जाती हूँ तो आपके हिसाब से मैं और यू बिंगलिंग साथ कैसे काम करेंगे? हमारी टीम के स्टैंडर्ड यही है कि सबसे मजबूत प्लेयर ही ऊपर रहेगा। अगर तुम केपेबल हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारे रिसोर्सेज दूंगा। मैं यू बिंगलिंग को तुम्हें असिस्ट करने के लिए कह सकता हूँ। हम बस कहाँ पहुंचने जा वाले, रहे हैं? पहुंचने वाले, पहुंचने वाले। अरे मेरे साथ कदम मिला। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम पहुंच गए। अब सीधी खड़ी रहो। क्या है ये? तो तुम तैयार हो? हाँ। टड़ा! ये क्या है? मैंने तुम्हें इन्हें रिटर्न करने के लिए कहा था ना, ये बहुत महंगे हैं। जो स्किट्स मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था उन्हें मैं कैसे लौटा सकता हूँ? पहले मैं कोई खास दिन का इंतजार कर रहा था, पर मुझे लगा कि तुम्हें भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे ले आया। मेरी गर्लफ्रेंड वही स्किट्स पहनेगी जो मैंने उसे दिए हैं। अरे मैं सिंड्रेला थोड़ी ना हूँ जो ग्लास की स्लीपर्स पहने। हाँ, तुम सिंड्रेला नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो। कांच की चप्पल पहन के तुम किसी की पार्टी में जा सकती हो, लेकिन मेरे स्केट्स पहन के तुम आइस रिंग पर फाइट तक कर सकती हो। जिंगी, पूरी टीम की उम्मीदें तुम्ही पर है। मैं जितनी भी कर सकता हूं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें ट्रेनिंग या फिर कंपटीशन के दौरान पहन कर खेलो, फिर तुम पक्का जीतोगी, मुझे यकीन है। समझ गई? थैंक यू। जीत गया ना? तो मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। बाद में मिलता हूँ। हाँ। बाय बाय। देखा तुमने उसे? बाय बाय। ओह माय गॉड। ओह, तुम दोनों तो साथ में कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। हाँ। क्या हो गया? तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। क्या शियाई फेशियांग टीम में ट्रांसफर ले रही है? ये कैसे हो सकता है? ये सच है। हमने सुना है कि फेशियांग टीम के डायरेक्टर लियू से मिली।
इस समय फेशियांग टीम उसे क्यों मिलेगी? तुम ही बताओ। अगर सच में शियाई फेशियांग टीम में चली गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आ जाओ। देखो अब ये सब छोड़ो और वापस प्रैक्टिस के लिए आ जाओ। एशियन कप भी आ रहा है और टाइम नहीं है। तुम्हें नहीं लग रहा तुम ज्यादा ही कर रही हो? क्या हुआ है? हाँ, क्या मुझे लेकर कोई गलतफहमी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझ आया? अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर कभी काम नहीं कर सकती। देखो ये सब मैटर नहीं करता है, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरे स्केट्स के ब्लेड से कुछ नहीं हुआ। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मिलकर चोई योंगक्योंग को हराएं। अगर हम सब मिलकर उसे नहीं हराएंगे तो हमारी विंड चेजिंग स्केटिंग टीम बंद हो जाएगी। मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो? चलो मैं साफ साफ बताती हूँ कि क्यों। जब से विंड चेजिंग में आई हो तब से मेरे प्रैक्टिस के सारे प्लान खराब कर रही हो, और अब मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो तुम यही चाहती थी ना। यहाँ आकर अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ना ही कभी प्रैक्टिस में और ना ही कंपटीशन में तुम्हारे खिलाफ कुछ किया। तो इस बेवजह की गलतफहमी की वजह से तुम शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग छोड़ दोगी, विंड चेजिंग और एशियन कप भी छोड़ दोगी? तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत शर्म की बात है? एशियन कप में हिस्सा लेना चाहूँ तो मुझे विंड चेजिंग का हिस्सा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सच में फेशियांग जा रही हो? मैं कहाँ जाती हूँ उससे तुम्हें क्या मतलब? ड्रामा मत करो। अब बताओ कि मैं क्या करूँ कि तुम प्रैक्टिस के लिए आ जाओ। विंड चेजिंग टीम छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी। डायरेक्टर लियू। तुम अभी आराम करने नहीं गई? लुओ शाही फेशियांग ज्वाइन कर रही है। तुमने कहाँ सुना? क्या ये बात सच है? हाँ सच है, टीम ने डिसाइड किया है। कोई दिक्कत है? अगर टीम मेंबर रिक्रूट करती है तो मैं समझती हूँ, पर लुओ शावी क्यों? आप सबको पहले से पता है मैंने विंड चेजिंग टीम उसकी वजह से छोड़ी थी। यू बिंगलिंग, तुम चाहती हो कि फेशियांग टीम तुम्हारे अपने ग्रज की वजह से हार जाए? तुम्हें पता है कि तुम्हारी अपनी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं वो मेरे साथ खेले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। एशियन कप के वक्त तुम्हारी अपोनेंट चोई योंगक्योंग ही नहीं, शेन जिंगी भी होगी। हमें सिर्फ तुम्हारे भरोसे खेलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। हम तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते। यू बिंगलिंग, शांत हो जाओ और इस बारे में सोचो। अगर श्याओई आती है और तुम दोनों साथ काम करते हो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा और तुम फाइनल में अपोनेंट्स पर प्रेशर बना पाओगे। तुम्हारे और फेशियांग की टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तभी हमारे जीतने की उम्मीद है। डायरेक्टर लियू, मुझे पता है शेनजेंगी से हारने के बाद आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैं लुओ शावी के बिना भी गोल्ड जीत सकती हूँ। लेकिन अगर आप उसे रिक्रूट करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम बिना कुछ कहे चले गए। हर किसी ने तुम्हें ढूंढा। माफ करना, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे अकेले में सोचनी थी। तो क्या तुमने सोच ली?
इतना सोचने के बाद तुम जाना चाहते हो? सॉरी कोच जोंग, लेकिन विंड चेजिंग टीम को आपकी जरूरत है। बेकार की बातें मत करो। शाओहान, विंड चेजिंग टीम में क्यों आए हो? केवल लियो शाओ को चैंपियन बनाना चाहते हो? बाकी बच्चों का क्या? उनके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो बिल्कुल टूट जाएंगे। मैं एक क्वालिफाइड कोच नहीं हूँ। मैंने विंड चेजिंग टीम को निराश किया है। अगर और तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम सच में क्वालिफाइड कोच कैसे बन सकते हो? ऐसा क्या कर सकते हो जिससे विंड चेजिंग टीम का फायदा हो, उससे भागकर नहीं। शाओहान, मैं विंड चेजिंग टीम में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरा एक गोल है। मुझे लगता है कि विंड चेजिंग टीम बहुत ही बेहतर टीम बन सकती है। हम ही एक जरिया है। चाहे मुझे कितनी भी डिफिकल्टीज फेस करनी हो, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप मेरा साथ दे सकते हैं तो आप रुक जाइए। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। कोच शाओ, आपके जाने के बाद हम आपको बहुत मिस करते हैं। जल्दी वापस आ जाइए। हम सच में चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। आप वापस कब आ रहे हो? कोच शाओ, आप ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं मजाक कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप थक गए, इसीलिए आपको आराम की जरूरत है, तो आप अच्छे से आराम कीजिए। कोच शाओ, मुझे नहीं पता आपने विंड चेजिंग क्यों छोड़ा, पर आप जल्दी आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है। कोच शाओ, बेशक प्रैक्टिस कितनी भी मुश्किल भरी या थकान भरी हो, पर हम कई बार सोचते थे कि आप नहीं हो तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। लेकिन अब आप नहीं हो तो हम आपको मिस कर रहे हैं। हम जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो आपकी कही हुई एक ही बात याद आती है, जो आप रिंक में जाने से पहले हमेशा कहा करते थे कि अपना ख्याल रखना। तो जल्दी से आ जाइए, हम आपको सच में बहुत मिस कर रहे हैं। कोच शाओ, हम आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए। विंड चेजिंग टीम के लिए एशियन कप जिंदगी और मौत का सवाल है। कोच शाओ, क्या आप भी हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? कोच शाओ, इन सभी बच्चों को आपकी जरूरत है। चलो मैं साफ साफ बताती हूँ कि क्यों। जब से विंड चेजिंग में आई हो तब से मेरे प्रैक्टिस के सारे प्लान खराब कर रही हो, और अब मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। तो तुम यही चाहती थी ना? यहाँ आकर अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं शाओई को इस तरह जाने नहीं दे सकती।